श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भले તમારામાં શ્લોક ચોથા શ્લોકથી હોય આપણે જરા રિપીટ કરાવી દઈએ। ત્રીજો અધ્યાય કેવી શરૂ થયો? तीसरा अध्याय भागवत एक श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद तीसरा अध्याय, जिसका विषय है माया, माया से पार होने का उपाय तथा ब्रह्म और कर्म का निरूपण। तो नेमी राजा जो भगवान के बड़े भक्त है, उसको हमेशा अपने धर्म का अनुष्ठान करना अत्यंत प्रिय है। जब उनके वहां सत्र चल रहा था, ज्ञान सत्र, ज्ञान यज्ञ, तब 9 योगेश्वर उनके यज्ञ मंडप में पधारे। तो अच्छी तरह से उनकी आगता स्वागता करके नेमी राजा ने सभी योगियों को अपने कल्याण के बारे में पृच्छा की। तो 9 योगेश्वर में से एक एक करके 2 योगी आए, कवि नाम के और हरि नाम के। उन्होंने नेमी राजा के प्रश्न के उत्तर दिए। भागवत किसको कहते हैं? भागवत माने भक्त। हाँ, भागवत ग्रंथ का नाम है। भागवत का अर्थ है भगवान का जो भक्त है। तो उत्तम भक्त कैसा होता है उसका निरूपण किया गया। भक्त के लक्षण किस प्रकार के हैं? उत्तम भागवत किसको कहते हैं? श्रेष्ठ भागवत किसको कहते हैं? मोक्ष का परम उपाय कौन सा है? ये सब विषयों के बारे में चर्चा करने के बाद अभी नेमी राजा 9 योगेश्वर से प्रश्न कर रहे हैं। राजोवाच, नेमी राजा ने पूछा, परस्य विष्णु ऋषस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। यह पहला श्लोक है तीसरा अध्याय का। अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, इसकी चर्चा हो गई है, मैं अभी उसको खाली ताजा कर। राजा नेमी ने कहा, भगवान, अब मैं बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देने वाली परमेश्वर भगवान विष्णु की माया को जानना चाहता हूँ। आप लोग उसका वर्णन कीजिए। माया माया के बारे में हमें भी जानना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में पता नहीं है। हम समझते हैं कि हम अकेले ही जीवन जी रहे हैं, मैं और मेरा। सबकी बुद्धि में ऐसा ही ख्याल है, मैं हूँ और मेरा, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा आश्रय, यही हमारा संसार है। अगर हम गृहस्थ आश्रम में है तो मैं माता, मैं पिता, ये मेरे संतान, इस प्रकार हमारा परिवार, यही दुनिया है हमारी, यही हमारा जगत है। लेकिन हम कितने भी बुद्धिमान हो, स्वतंत्र रूप से हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हमने ये प्लानिंग किया, हमने ये सिद्धि प्राप्त की, हमने ये सफलता प्राप्त की, लेकिन हम कभी सोचते नहीं है कि हम इस जगत में है, किसने हमको जन्म दिया। जन्म से पहले ही किसी ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी, तो अभी भी वही हमारे साथ है, उसकी कृपा से ही हमारा व्यवहार हो सकता है, हो रहा है। ये सब हम नहीं सोचते। हम बस अपना जो ध्येय है, अपना जो गोल जिसको कहते हैं प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन, उसको ही समर्पित होते हैं। और अपनी शक्ति, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं करके ही रहूंगी,
मैं करके ही रहूंगा, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन वो शक्ति भी किसी ने दी है। कुछ बनने की जो प्रेरणा है वो भी भगवान ने दी है। उस भगवान को हम बीच में नहीं लाते, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं। जब हम हार जाते हैं, निष्फलता प्राप्त होती है, दुखी होते हैं, तब वो भगवान को याद करते हैं कि अरे रे भगवान ने क्यों मुझे ऐसा किया। बाकी भगवान की चिंता नहीं करते। तो हमारी एक की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है, पूरे ब्रह्मांड की बात है, सारे सभी जीवों की बात है। तो सभी जीवों का सभी जीव अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, उसकी अलग दुनिया है, लेकिन सब किसी और दुनिया में जी रहे हैं। मतलब ऑलरेडी कोई प्लेटफॉर्म है, ईश्वर सृष्टि है, समष्टि है, उसमें हमारा जन्म हुआ है। जगत तो पहले से ही था, हम तो अभी अभी आए हैं। तो पहले से जो जगत था वो तो कब से है, तो उसका संचालन कोई कर रहा है अगर, उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो ये समष्टि जो है उसको ईश्वर कहते हैं, जो सभी जीवों का ख्याल रखता है, जिसमें सभी जीवों का ख्याल रखा जाता है, सभी जीवों को प्रेरणा दी जाती है। ऐसी समष्टि के बारे में हम कभी नहीं सोचते, ऐसे परमात्मा के बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो हमें भी जानना चाहिए कि कौन ऐसी शक्ति है जो हम नहीं चाहते तो भी हमारे द्वारा कुछ बुरे कर्म भी हो जाता है, तो बुरे कर्म की प्रेरणा भी हमें मिलती है। सबका नियंत्रण करती है कोई शक्ति, वो शक्ति कौन सी है? तो माया शक्ति के बारे में तो सबको थोड़ा बहुत तो पता है ही। सब लोग कहेंगे क्या करें, माया है, माया है, माया है। लेकिन माया है तो किसकी माया है, किसकी शक्ति है, हमारे साथ उसका क्या संबंध है, हम उसके प्रभाव में है तो क्यों है, और कब से है। अगर हमें शांति चाहिए, जीवन में मुक्ति चाहिए, तो माया शक्ति के प्रभाव में है तो वो शांति तो मिलेगी नहीं। मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, तो माया के प्रभाव में से मुक्त होना पड़ेगा। कैसे मुक्त हो सकते हैं? माया को जब जानेंगे तो, कि माया किसके प्रभाव में है, माया का संचालन कौन करता है, तो हमें भी जानना चाहिए। हम ऐसे प्रश्न अपने आप तो कभी नहीं करेंगे, इसलिए हम ऐसा सत्संग का आयोजन करते हैं। सत्संग में जो ग्रंथ है, भागवत हो, रामायण हो, उपनिषद हो, सभी ग्रंथों में मनुष्यों को ध्यान में रख के ऐसे ग्रंथ की रचना की गई, और मनुष्य को कैसे रस उत्पन्न हो। अपने संसार में भले वो व्यस्त हो, लेकिन फिर भी ये हमारा सत्य नहीं है। हम जो जैसा जीवन जी रहे हैं ना, वो हमारा सत्य नहीं है, हमें पता नहीं है। पर अंदर से तो सभी जीव शांति ही चाहता है, सबको शांति की ही इच्छा है। शांति, प्रेम, मुक्ति, स्वतंत्रता, उसकी ही एक चाह रहती है सभी जीवों को। जब वो थक जाएगा तो भगवान को कहेगा, मेरे जीवन में भगवान शांति कब आएगी, सुख कब मिलेगा। तो ये जो अंदर अपने हृदय में ऐसी जो झंखना है, मूलभूत रिक्वायरमेंट उसको बोलते हैं, मूलभूत अपनी जरूरत कहो, बेसिक रिक्वायरमेंट कहो, मूलभूत इच्छा कहो, कि जीव को परवशता पसंद नहीं है। सभी जीव को मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, सबका अर्थ एक ही है। उसके लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो किसी को पता नहीं, इसीलिए सत्संग में हमें ये सब मार्गदर्शन मिलता है। भागवत ग्रंथ हो, रामायण हो, उपनिषद हो, सभी ग्रंथों में उसके लिए ही उपाय दिए जा रहे हैं, उसके उपाय की ही चर्चा होती है, और संवाद के माध्यम से। जैसे यहाँ संवाद किसके बीच में हो रहा है? हमने 2 अध्याय कर दिए, किसके बीच में संवाद हो रहा है? वो तो गीता। इसमें आ चौपड़ी तुम्हारा हाथ में छेद न पड़ा। अभी तो मैंने वो कहा कि कौन पूछ रहा है, नेमी राजा पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं? नौ योगेश्वर को। तो किसके बीच में संवाद हुआ? राजा और ये योगेश्वर। नौ योगेश्वर उनके वहां पधारे, और जो राजा है उसका नाम है नेमी राजा। नेमी राजा शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति है, भगवान के भक्त है, और मोक्ष के लिए उसकी पृच्छा है। तो ये संवाद दोनों के बीच में है। उनके संवाद के माध्यम से जब इसके बारे में हम श्रवण करेंगे तो लगेगा कि नेमी राजा का जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न भी है।
लेकिन निमित राजा तो बहुत ऊंची व्यक्ति है, वो तो परम भक्त है भगवान के, इसलिए उसके मन में ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। हम किसी संत के पास जाएंगे तो हमारे हृदय में दूसरे प्रकार के प्रश्न उठेंगे, सांसारिक प्रश्न उठेंगे। तो धीरे धीरे हमें भी ये समझ में आए कि हमारे जीवन में भी भगवान के प्रति कुछ रस उत्पन्न हो, भगवान को जानने की इच्छा हो। जतो रहो। मुश्किल ही तो कृष्ण आ गया। हम्म। तो हमें भी कुछ प्रेरणा मिले कि हमारे जीवन में भी हम कुछ ऐसे उत्कृष्ट स्तर पे जीना सीखें, हमारे मन को भी हम शुद्ध बनाएं और हम भी अपनी उन्नति करें, आत्म विकास करें। इस स्थल का नाम आत्म विकास रखा है ना, तो इस जगह का प्रयोजन ये है कि यहाँ आके लोग अपने आप का विकास करें। आत्म विकास, आत्मा का विकास की जरूरत नहीं है, आत्मा तो पूर्ण ही है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसको क्या कहो, सच्चिदानंद कहो, सत्यम ज्ञानम अनंतम कहो, आत्मा तो वही है। आत्मा साक्षात शिव स्वरूप है, वो जिसकी हम आराधना करते हैं ना, वो शिव वही हमारा आत्मा है, लेकिन हमें पता नहीं है। इसलिए अभी हम अपने आप को जीव समझ रहे हैं। तो उस जीव का विकास माने आत्म विकास। जीव को भी आत्मा ही कहेंगे क्योंकि आत्मा ही जीव के रूप में अभी प्रकट हो रहा है। हमारी बुद्धि में ये सब गलत समझ है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और ऐसे हम घूम रहे हैं सदियों से, जन्मों से। मनुष्य का जन्म मिला तो मैं मनुष्य हूँ, फिर दूसरी उपाधि में जन्म लिया तो वो शरीर मैं हूँ। इस प्रकार हमारी बुद्धि में संसार चलता रहता है, लेकिन है तो हम साक्षात शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। मनुष्य का शरीर मिला है कि ये सब सोच के हम अपनी गलती को पहचान सके, अपने भ्रम को समझ सके, अपने अज्ञान को समझ सके, और धीरे धीरे ऐसे संवादों के माध्यम से हम अपने अज्ञान को दूर करें। है तो शिव स्वरूप ही, लेकिन बुद्धि गलत हमें दिखाती है ना अपना स्वरूप, इसलिए संसार में फंसे हुए हैं। इतना ही है, लेकिन हमें टाइम नहीं है, क्या करें। मेरे पास समय नहीं है, सुबह में तो समय नहीं है, बचपन में समय नहीं है, खेल कूद में रस है, पढ़ाई बाकी है, अभी तो सारा जीवन बाकी है, तो कोई बचपन में तो कोई सत्संग करेगा नहीं। तो प्रहलाद जी की बात अलग है, युवा अवस्था में तो बिल्कुल नहीं। उसमें तो अलग ही दुनिया रहती है सबकी, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। गृहस्थ आश्रम में जाके व्यक्ति को सुख चाहिए, इसलिए पुण्य इकट्ठा करने के लिए थोड़ा बहुत धर्म का आचरण करेगा, बाकी कोई मोक्ष में आत्मकल्याण में रस नहीं होता। वृद्धावस्था में तो रस होना चाहिए ना, आफ्टर रिटायरमेंट, तो भी रस नहीं है। पूछेंगे कि सत्संग करना है, सुबह में क्लास चलता है, सुबह में कहाँ समय मिलेगा, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, दोपहर में भी नहीं मिलता है, शाम को भी नहीं मिलता है, करे क्या। रविवार के दिन भी सब लोग एंगेज रहते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिसने पुण्य प्राप्त किया है, कुछ जीवन में सत्कर्म किया है, तो भगवान की कृपा से उसको सत्संग के लिए प्रेम जन्म, तो सत्संग में रस उत्पन्न होगा। तो इस संवादों के माध्यम से हम सीखते हैं कि भक्त किसको कहते हैं, भगवान क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, वो सब धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो उसमें माया, क्यों समय नहीं है, ऐसा जवाब क्यों आता है, माया का प्रभाव। तो माया तो जन्मों जन्मों से हमें बांध रही है, तो हमें मुक्ति चाहिए, तो माया को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। कहाँ से समझेंगे, किसके पास जाके समझेंगे। तो यही ग्रंथों में माया के बारे में समझाया जाता है, इसलिए नेमी राजा ने जो प्रश्न किया वो हमें भी उपयोगी है। और
आगे क्या कह रहे हैं नेमी राजा? पहला प्रश्न उनका याद रखना है। संवाद किसके बीच में है वो तो मैं पूछा, लेकिन अभी कौन प्रश्न पूछ रहा है और कौन जवाब देगा सब याद रखना है। तो नेमी राजा पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं? नव योगीश्वर को। अभी कौन योगी आके जवाब देगा अभी बताया नहीं है, आगे कहेंगे कौन योगी जवाब दे रहे हैं। परस्य विष्णोः ईशस्य मायिनामपि मोहिनी मायां वेदितुम इच्छामि। वेदितुम इच्छामि, नेमि राजा कह रहे मुझे जानने की इच्छा है। किसको? मायाम वेदितुम इच्छामि, माया को जानने की इच्छा है। कैसी है वो माया? मोहिनी, मोहिनी सभी जीवों को मोहित करने वाली, बड़े बड़े विद्वानों को भी जो मोह में डाल देती है। ज्ञान अपि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी महामाया प्रयच्छति, ऐसा देवी भागवत में भी कहा है। ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी, ज्ञानी बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान है, उनके चित्त को भी भ्रम में डालने वाली जो शक्ति है उसको कहते हैं मोहिनी। जैसे नारद मुनि खुद मोह में फंस गए थे, कितने सारे भक्त भी अज्ञानवश थोड़ा भी घमंड आया तो मोह में फंस जाते हैं। सभी की कथाएं आती है भागवत के अंदर, सबकी कथाएं हैं कि कैसे माया सबको फंसाती है। तो ऐसी मोहिनी शक्ति बड़े बड़े मायावियों को भी भ्रम में डालती है। उस माया शक्ति जो भगवान विष्णु की है उसको मुझे जानने की इच्छा है। तो भगवन्तः ब्रुवन्तु नः, भगवन्तः ये संबोधन है, भगवन्तः बहुवचन है, भगवान तो एक है। भगवन्तः क्यों कहा? क्योंकि उसके सामने नौ योगेश्वर है। तो नौ योगेश्वर को ध्यान में रखते हुए संबोधन किया नेमि राजा ने, हे भगवन्तः, हे भगवान आप हमें बताइए, ब्रुवंतु नहा आप हमें कहिए। और उसका कारण भी 2 अध्याय में तो उपदेश दिया, तो कह सकते हो कि भी हमने नेमि राजा हमने आपको उपदेश तो दिया, अभी क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए नेमि राजा कह रहे न अनुतृप्ये जुषन युष्मद् वचो हो हरि कथामृतम। तो हे योगियों, आप जो हरि कथा हमें सुनाते हैं वो कथा अमृत, अमृत है ना। तो अमृत को सबको अच्छा लगता है, अमृत का पान करके तो सबको तृप्ति मिलती है। तो ऐसे अमृत वचन सुनते हमें संतोष नहीं हो रहा है, ना अनुतृप्य, हमें शांति नहीं मिली, अभी संतोष नहीं मिला है, इसलिए और हम सुनना चाहते आपके पास से। संसार ताप नीतस्तप निस्तप्त, संसार ताप निस्तप्त, संसार के ताप से हम अत्यंत संतप्त है, दुखी है, और हम मर्त्य भी है, मृत्यु के वश में है, परवश है। तो उस ताप को दूर करने वाला अगर कोई औषध है, भेषज हम दवाई है, तो ये हरि कथा अमृत है। हमें उसको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, हमें संतोष नहीं मिलता है, इसलिए और कहिए। भगवान ने अपने को जो ये कर्ण दिया है ना, ये अमृत के पान करने के लिए दिया है। हम संसार के विषयों का पान करते रहते, जीव को कभी ऐसे भगवान के सुमधुर नाम सुनने की इच्छा नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रेम से अगर कभी वो सुना, उसमें रस उत्पन्न हुआ, तो पता चलेगा कि यही अमृत है, उसमें ही आनंद है, उसमें ही शांति है। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए हम स्तोत्र बोलते हैं, करारविंदेन मुखारविंदम विनिवेशयंतम कथा करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। तो गोपाल कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप का निरूपण है कि भगवान कैसे है। तो जिन्होंने अपना कर कमल से अपने चरण कमल को, अंगुष्ठ को मुख मुंह में डाला हुआ है, और खुद कहाँ सोए हुए? पीपल के पत्ते के ऊपर। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, पीपल के पत्ते के ऊपर भगवान सोए हैं बाल कृष्ण, और अपने हाथ कमल से, कर कमल से उन्होंने अपने खुद के चरण कमल को, अंगुष्ठ को मुंह में डाला हुआ है। करारविंदे न पदारविंदम, पदारविंदम, पद अरविंद, अरविंद माने कमल, चरण कमल को मुखारविंदे, मुख्य कमल में जिन्होंने
प्रवेश किया। विनिवेशयंत, मुंह में डाले हुए भगवान अपना ही चरण चूस रहे। तो उसमें कुछ रस मिलता होगा। भागवत में ऐसी बहुत मधुर कथाएं हैं। जब उनको पूछा जाता है कि भगवान आप क्यों चरण कमल को मुंह में डालते हैं, कोई अपने पैर को मुंह में डालेगा क्या? तो कहते हैं कि मेरे भक्त हमेशा मेरे चरण कमल की प्रशंसा करते, कि भगवान के चरण कमल इतने पवित्र है, इतने मधुर है, उसमें इतना रसास्वाद मिलता है। तो मुझे भी इच्छा हुई कि देखो मैं भी चखूं कैसे है मेरे चरण, फिर मैं मुंह में डालता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते। तो ऐसे भगवान का स्मरण वो स्तोत्र के अंदर, गोविंद दामोदर स्तोत्र, गोविंद दामोदर की कथा है, उनकी लीला है, उनका चरित्र और उनके भक्त को क्या प्रभाव है चरित्र का। तो गोपियां गृहे गृहे गोपवधू कदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। नित्यम पठन्ति पुण्यानि नामानि। कौन से भगवान के पुण्य नाम? गोविंद, दामोदर, माधव इति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये भगवान के नाम है। हम गाते हैं इसलिए हमें लगता है स्तोत्र है, स्तोत्र है लेकिन उसमें नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवे। तो भक्त कहते हैं कि हे जिह्वा, जिह्वे, अपनी जीभ को हम संबोधन करते हैं, जिह्वे पिबस्व, पान करो, जिह्वे पिबस्व अमृतम, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, एतदेव अमृतम, यही अमृत है, उसका पान करो। गोविंद, दामोदर, ये अमृत है भगवान के नाम। हे जिह्वे तुम इसका पान करो। इति। तो भगवान के नाम अमृत समान है। तो यहाँ तो भगवान की ही चर्चा होती है, तो भगवान की कथा का श्रवण अमृत का श्रवण है, इसलिए बहुत प्यारा लगता है। आप देखेंगे कि YouTube पे आजकल तो सब लोग अपने आप देखते हैं सत्संग, कई बच्चे भी करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि बच्चे को कभी रस नहीं है। यंगस्टर के हाथ में YouTube आता है तो उसके पूर्व के संस्कार लेके आते हैं, तो वो अपने आप ढूंढते रहते हैं। आजकल तो कितने बड़े बड़े महात्मा यूट्यूब पर अपना सत्संग देते हैं। सदगुरु भी है, रविशंकर महाराज भी है, दूसरे दूसरे स्वामीनारायण संत भी है, कितने सारे संत। तो बच्चे अपने आप मैं देखते हूँ कि बड़े खुश होते हैं। ये कॉलेज में जाने वाले बच्चे स्वामीनारायण के संत हो या कोई भी संत हो, सदगुरु हो, के पास जाते हैं, सेमिनार करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जो भी लोग सत्संग में जाते हैं, किसी भी प्रकार का सत्संग हो, संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय वाला हो, कहीं भी जाते हैं, सत्संग में सबको अच्छा लगेगा। ब्रह्मा कुमारी का सत्संग हो, स्वामीनारायण को, ये हो, कोई भी सत्संग क्यों ना हो, सभी सत्संग में मजा ही आएगा। अब गरुड़िया में पूछोगे, पलोड़िया में पूछोगे, वहां भी सत्संग होता है, भजन होता रहता है ना, भजन संकीर्तन अपने आप में वो करते रहते हैं, तो उसको आनंद मिलता है। अभी सभी सत्संग में थोड़ा बहुत आनंद तो मिलेगा ही। सब कहते हैं कि हमें सत्संग में मजा आता है, इसका क्या कारण है? आप बता सकते हैं? वाइब्रेशन, दूसरा क्या कारण होगा? हाँ, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें सत्संग में क्यों मजा आएगा? कोई भी सत्संग में क्यों मजा आएगा? हमें सभी सत्संग में मजा नहीं आएगा, लेकिन लोगों को सत्संग में मजा क्यों आता है? किसी भी प्रकार का सत्संग हो, उसको मजा आता है। उसका क्या कारण है पता है? जो जीवन में हो रहा है ना, वो संसार का रस है, उसमें किसी को शांति नहीं मिलती। इसलिए संसार से छुड़ाने वाला कोई बढ़िया अगर रस मिलता है, कहीं से भी मिलता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। यही एक कारण है, संसार को छुड़ाता है। बस संसार में इतना दुख है, संसार से थोड़े समय के लिए भी जो अगर मुझे कोई ऊपर ले जाता है, तो उसमें आनंद ही आए। सत्संग में परमात्मा तो है ही बीच में, कोई भी प्रकार का सत्संग क्यों ना हो, तत्व की बात तो है, भगवान की बात तो है ही।
तो संसार में तो कोई रस है ही नहीं, पर जीव को समझ में नहीं आता है। वो कहेगा थोड़ी देर के लिए सत्संग ठीक है, बाकी तो हमारा संसार तो है ही नहीं, इसलिए वापस अपनी जगह पे आ जाता है। पर सत्संग में इसलिए मजा आता है, कोई भी सत्संग में, कि हमें संसार से वो मुक्त करता है। फिर जब ऐसे वेदांत का, भागवत का जब सत्संग करते हैं, तब पता चलता है, तब दुख भी होता है कि अरे रे, इतना जीवन मैंने ऐसे गंवा दिया, कुछ सीखा नहीं, उसके लिए कोई समय नहीं निकाला। तो ये अमृत है। इसलिए वो महाराजा नेमि राजा कहते हैं कि मुझे अभी भी संतोष नहीं हुआ है। न अनुतृप्य जुषन युष्मद् वचो हरिकथा अमृतम। आपके मुख से हरिकथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति नहीं हुई, इसका दूसरा कारण ये भी है, संसार ताप निस्तप्त, क्योंकि मेरा हृदय, मेरा चित्त इतना तप्त है, इतना दुखी है। तो आपके जो ये अमृत वचन है वो तो छींटे के समान है। जैसे आप रोटी पकाने वाला तवा ले लो, बड़ा सा कोई तवा ले लो जिसमें जो आग पे रखा जाता है, वो एकदम तप्त है, जो तपा हुआ है, उसके ऊपर थोड़े ऐसे पानी के छिड़के डालोगे तो कितने समय तक वो रहेगा? कोई असर होगा क्या? ऐसे हमारा चित्त ऐसा तप्त है, इतना दुखी है अंदर से, कोई दिखाएगा नहीं। पूछेंगे आप कैसे, तो क्या कहेंगे? बढ़िया। गुजराती में केम छो, मजामा। हिंदी में ठीक है। इंग्लिश में फाइन, गोइंग ऑन, कहेंगे ऐसा। लेकिन अंदर से सबको पता है कि अंदर जो दुख है जीव को, वो हम उसका सामना ही नहीं कर सकते, इसलिए हम अकेले बैठते भी नहीं। सत्संग में जाएंगे ना तो सबसे पहले ये काम कराएंगे कि अपने आप का सामना करना सीखो। तो वो ताकत है ही नहीं, हम अपने आप को देखना ही नहीं चाहते, अपने दुख के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। इसीलिए तो लोग नशा करते हैं, सभी लोग दुखी है, सारा जगत दुखी है। पैसे वाले लोग दूसरे प्रकार का नशा करेंगे, वो लोग जो भयजनक है ऐसे दारू वारू का नशा करेंगे, नशा करने का मन होता है। विवेकी लोग की बात अलग है, लेकिन जीव बेचारा अशांति में डूबा हुआ है, इतना तप्त जब अपना चित्त है, तो उसमें ऐसे थोड़े थोड़े सत्संग तो किसका काम करते हैं, छींटे के समान। इसलिए नेमी राजा कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ, 2 अध्याय में भी सुना, लेकिन उसका मुझे कोई प्रभाव नहीं हुआ, अभी भी इतना ही ताप है मेरे अंदर। मुझे इसलिए आपका ये वचन है, अमृत समान जो है, हरि कथा है, इसलिए मुझे और सुनना है। और मैं मर्त्य हूँ, मर्त्य मतलब मरने वाले, सभी अपने आप को मर्त्य समझते हैं, मरने वाले। तो उसकी दवाई दुखी मनुष्य के लिए, मनुष्य ही दुखी है, ऐसा नहीं कि दुखी मनुष्य, सब दुखी ही है। ऐसे मर्त्य जीव को जो दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, उसको दूर करने की दवाई भेषजम एक है, एकमात्र हरि कथा अमृत। तो आप और सुनाइए। तो अभी तीसरे योगी आगे आकर उत्तर देते हैं। पहले किन्होंने उत्तर दिया? आगे 2 अध्याय में किन्होंने उत्तर दिया? आगे के 2 अध्याय में किसने उत्तर दिया? कौन कौन योगी आए थे और उत्तर दिया? पता है आपको, थोड़ा दिमाग चलाना है बस। राजा हुआ था मतलब राजा ने प्रश्न पूछा, फिर उत्तर किसने दिया? पहले अध्याय में हमने देखा कोई योगी ने आके उत्तर दिया, बीच बीच में बहुत गैप हो जाता है ना, तो लिंक निकल जाती है, आंसर आ जाता है। पहले किस योगी ने उत्तर दिया? हरि नाम के, हरि ही वाच। फिर कवि नाम के योगी ने उत्तर दिया। एक पहला प्रश्न का उत्तर हरि हरि नाम के योगी ने दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर कवि नाम के योगी ने दिया। अभी तीसरे प्रश्न का उत्तर जो दे रहे, वो योगी का नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष उवाच। अभी आपको ये होमवर्क करना है कि भागवत में आके जाके देखना है कि पहले कौन से योगी थे, बाद में कौन से योगी, अभी अंतरिक्ष थे। सर अंतरिक्ष उवाच, अंतरिक्ष के बाद विसर्ग है यहाँ, अंतरिक्ष उवाच लिखा, अंतरिक्ष उवाच, अंतरिक्ष नाम के योगी जी ने उत्तर दिया।
एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। आपके पास आ गया है नहीं? तो आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। हाँ, તમારામાં 5 થી છે નહીં તો પછી નહીં. ठीक है, 5 को श्लोक के बाद हम बोलेंगे. अंतरिक्षः उवाच, अंतरिक्ष नाम के योगी जी ने उत्तर दिया, ए भी ही भूतानि भूतात्मा महाभूते ही महाभुज। अभी प्रश्न कौन सा है याद रखना है, तो जवाब में मजा आएगा जवाब सुनने में। प्रश्न क्या था, क्या जानना चाहते थे नेमिराजा? हाँ, और जानना है उसके पहले, ये तो दूसरा श्लोक, इसके पहले में क्या पूछा, मेन क्वेश्चन क्या है, मुख्य प्रश्न क्या है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, जिसकी चर्चा हमने की कि हमें भी उसमें रस हो होना चाहिए, क्योंकि हम भी दुखी हैं, तो हम किसके प्रभाव में हैं, माया के प्रभाव। तो मुख्य प्रश्न क्या है, माया के बारे में, माया वेदितुम इच्छामि, मुझे माया के बारे में जानना है। मुख्य प्रश्न ये याद रखना, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, उसका ही जवाब होगा, जवाब दूसरी तरह से देंगे वो। इस प्रकार से निरूपण शुरू करेंगे ना कि हमें लगेगा कि प्रश्न तो नवी राजा का माया के बारे में था और यहाँ तो सर्जन के बारे में कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं। तो उनकी पद्धति क्या है कि सबसे पहले वो ऐसा सिखाएंगे कि जो है ब्रह्म ही, परमात्मा ही। वास्तविकता क्या है अभी इस क्षण, इस समय पे, यहाँ जो भी है, इंक्लूडिंग दिस थिंग, कोई भी जड़ पदार्थ और जीवंत वस्तु जो भी है, सब ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ये पारमार्थिक सत्य है। सत्य तो यही है, सब ईश्वरीय है, ब्रह्म ही है। लेकिन हमारी बुद्धि में तो कुछ दिखता नहीं ना, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हमें कहाँ भगवान दिखते हैं, कहीं भी नहीं दिखते हैं, ना तो बाहर ना तो अपने अंदर। इसलिए हम मंदिर बनाते हैं कि चलो कम से कम मंदिर में जाके हम नमस्कार करें, श्रद्धा से कि उधर तो भगवान है ही, इसलिए हम ऐसे मानते हैं। वो अच्छा उपाय है भगवान के दर्शन का। लेकिन जो वेद है, अपने मुख्य ग्रंथ, उसमें भगवान के लिए क्या उपदेश, भगवान के बारे में क्या कहा गया, कण कण में ईश्वरीय। आप कहीं गांव में कोई अज्ञानी व्यक्ति को भी पूछेंगे ना, तो ईश्वर के बारे में यही जवाब होगा, भगवान कहाँ है, तो बोलेंगे सब जगह भगवान, कण कण में ईश्वर। पर वो जानते नहीं है, ये तो खाली बोलते हैं, बस हमें इतना पता है कि कण कण में ईश्वर, लेकिन हम कहीं देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए ये अंतरिक्ष मुनि है, वो भी सबसे पहले ये सिद्ध करेंगे कि जो है परमात्मा ही, भगवान ने ये सब सर्जन किया, ऐसे शुरुआत करेंगे, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो प्रश्न रहेगा कि हमें माया क्यों दिखती है, हमें दूसरी चीज क्यों दिखती है, सब कुछ परमात्मा है, तो मैं और आप भी क्या हो सकते हैं, हमारा स्वरूप भी क्या हो सकता है, परमात्मा ही हो सकता है ना। लेकिन हमें कहाँ अपने आप में भगवान का दर्शन होता है, हम अपने आप में भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, दूसरे में भी नहीं कर सकते। और जड़ तो है ही, चेतन में मानो हम माने कि सभी जीव में भगवान है, इसलिए ये करो वो करो, किसी को दुख नहीं दो, मदद करो, सेवा करो, लेकिन जड़ में तो भगवान नहीं दिखते ना। तो ऐसा क्यों है, हमें क्यों ऐसा दिखता है, हम अपने आप को क्यों जीव समझते हैं, अपने आप को मरते क्यों समझते हैं, जब सब ईश्वर है तो ईश्वर में तो मृत्यु नाम की चीज है नहीं, हमें मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं हम तो, इसका क्या कारण है, ये सब हमें ऐसे प्रश्न उठेंगे ना हमारे मन में, इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा है, हमें क्यों भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो तब समझ में आएगा कि ये कौन ऐसा कर रहा है, किसके कारण हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, माया के कारण, अज्ञान के कारण। लेकिन सत्य क्या है, सब कुछ ईश्वर है। तो ईश्वर ने ही ये जगत का सर्जन किया, वो पहले वो प्रस्थापित करेंगे अंतरिक्ष मुनि कि देखो भाई ईश्वर ने ही ये सर्जन किया और अभी ईश्वर ही सब कुछ है। तो क्या किया, क्या कहा उन्होंने, भूतात्मा मतलब परमात्मा, परमेश्वर परमात्मा, महाभूत ही, ये महाभुज, महाभुज माने नेमिराजा, नेमिराजा के लिए ये विशेषण है, महाभुज जिनके, जिनकी भुजा है लंबी लंबी है, महाबाहु, महाभुज, ये महाभुज, महाभूत ही एभी ही भूतानि ससर्ज,
उच्च अवच अन्याद्यः। तो भगवान ने क्या किया? 5 महाभूतों की मदद से उनका उपयोग करके ए भी ही भूतानी, ये सब जीवों को उन्होंने सर्जन किया। ससर्ज उच्च अवच अन्याद्य, उच्च जीव भी देवता कोटि, ऊर्ध्व योनि, फिर मनुष्य और अधो योनि, पशु पक्षी, ये सब जीवों की रचना भगवान ने खुद की, सबको जन्म दिया। और उसका प्रयोजन क्या था? क्यों भगवान ने सर्जन किया? दुनिया बनाने वाले कोई गाना याद आता है? हाँ, क्या तेरे मन में समाए, सूत ने सूझिया, काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और भी आगे होगा कुछ। दुनिया बिगाड़ने वाले, बनाने वाले, क्या क्या शब्द कहते हैं ना। काहे को दुनिया बनाई, ऐसा प्रश्न क्यों हुआ? काहे को दुनिया बनाई, दुखी है, दुखी। तो दुनिया बनाई नहीं होती, दुनिया बनाई नहीं होती तो दुखी नहीं होते। अभी ऐसा प्रश्न जो कर रहा है ना, वो खुद ही भगवान है। काहे को दुनिया बनाई, उस उसको बनाने वाले भगवान ही है। भगवान ने हमको बनाया, ऐसा कह सकते हैं। हम ऐसा मानेंगे कि भगवान ने हमको बनाया। दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि भगवान ने दुनिया नहीं बनाई, भगवान खुद दुनिया बन गया। भगवान खुद बन गया, सब कुछ बन गया। तो मैं भी बन गया, आप भी बन गया, वो भी बन गया। मैं, तुम, यहाँ वहां, सब कुछ वही बन गया। क्यों ऐसा किया? काहे को दुनिया बनाई? आत्म प्रसिद्ध स्वम 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 अत्र आत्म सिद्धये। स्वम अत्र आत्म सिद्धये, स्वमात्र आत्म सिद्धये। ओके, स्वमात्र आत्म सिद्धये। स्वमात्रा किसकी मदद से? स्वमात्रा अपने में से ही, पंचभूत की तन्मात्रा है, उसमें से ही आत्म प्रसिद्धि है। क्यों दुनिया बनाई? अपनी प्रसिद्धि के लिए। अगर भगवान ने दुनिया नहीं बनाई होती तो हमें भगवान के बारे में प्रश्न उठते क्या? दुनिया नहीं होती तो भगवान के बारे में जानने की इच्छा होगी क्या? हमें नहीं होंगे, हमें नहीं हो तो हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठेगा भगवान के बारे में। तो इसलिए अच्छा है कि बुरा है? भगवान ने दुनिया बनाई, वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। तभी तो हम भगवान को पहचान पाएंगे ना। दुनिया ही नहीं होती तो कैसे पता चले? तो हम देखते नहीं भगवान की तरफ, हमें भगवान में कोई रस नहीं है, इसलिए दुख आते हैं। फिर थक के हम भगवान को याद करते हैं और फरियाद करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान में रस होगा। भगवान दुखी नहीं कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं भगवान को, भगवान का प्रयोजन नहीं जानते, दुनिया का सर्जन का प्रयोजन क्या है वो नहीं जानते। हम क्यों उत्पन्न हुए, हमें क्यों भगवान ने जन्म दिया, किस लिए हमारा जन्म हुआ, ये सब हम नहीं जानते, इसीलिए दुखी। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे जन्म का हेतु क्या है, क्यों भगवान ने हमें जन्म दिया, कितने प्रेम से भगवान ने हमारा सर्जन किया, पता है ना। भगवान के पास समय नहीं है सब जीव के पास जाए, तो भगवान ने क्या उपाय किया? क्या उपाय किया? आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, दिया है ना। तो भगवान बच्चे की परवरिश आपने की, है ना। कैसे की? प्रेम से। भगवान के पास समय नहीं है, इसलिए माता पिता को ये कार्य सौंपा कि आप बच्चे को जन्म दो, वो नए जीव को सर्जो, तो उसका परवरिश आप ही कर पाओगे ना। तो आपके अंदर इतनी ममता, इतना प्रेम भगवान ने रखा है ना। आपको पसंद किया है, आपको पसंद किया है कि आप जीवों को ऐसे प्रेम से उसको पालो पोसो। हमें ये सब पता नहीं है, हमें पता नहीं कितना बड़ा काम सौंपा है भगवान ने, और आपने किया भी, लेकिन आपको उसका कोई महत्व नहीं है।
उसका आनंद होना चाहिए ना कि हमने कैसे अपने बच्चे को ये किस प्रकार के संस्कार दिए, कहाँ से कहाँ उसके बड़ा किया। और एक अपॉर्चुनिटी दी जीव को मनुष्य के रूप में आने के लिए। अगर वो बच्चा चाहता है, बच्चा या बच्ची जो भी है, वो चाहता है तो मोक्ष पा सकता है, हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के संसार में से मुक्त हो सकता है। ऐसा मौका दिया उसने, आपने वो जीव को, यही तो प्रयोजन है। तो फिर भगवान ने सर्जन इसलिए किया कि सभी जीव, खास करके मनुष्य के रूप में जो जीव जन्म हुए हैं जिनका, वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करे भले, लेकिन मोक्ष के लिए भी प्रयाण करे। तो धीरे धीरे वो अपने आप को समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं खुद ब्रह्म हूँ, ऐसा समझ पाएंगे। तो ये कहा उन्होंने, अंतरिक्ष महाराज ने, एवं सृष्टानि भूतानि। ये आपके अंदर है चौथा श्लोक, फोर्थ। हाँ, मैं हूँ, मैं बुलाती हूँ, आप रिपीट करना। एवं सृष्टानि भूतानि, बोलिए। प्रविष्ट पंचधातुभिः एकदा दशदात्मानं विभज्यन् जुषते गुणान्। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकदा दशदा आत्मानं विभजन जुषते गुणान्। तो अभी समझा रहे हैं कि भगवान ने सर्जन तो किया, सर्जन किया, तीनों प्रकार की उपाधियों का सर्जन किया, उच्च, मध्य और निम्न। देवता उत्तम प्रकार की ऊर्ध्व योनि, मध्यम योनि मनुष्य, और पशु पक्षी निकृष्ट योनि, तीनों प्रकार की उपाधियों का सर्जन करके प्रविष्ट पंचधातुभिः सृष्टानि भूतानि, इस पंचधातु में से जो शरीर बनाए, भूतों का सर्जन किया, उसमें भगवान ने प्रवेश किया। पहले सर्जन किया सबका, सभी शरीरों का, फिर भगवान ने प्रवेश किया। क्यों भगवान ने प्रवेश किया होगा? आपको पता है भगवान ने क्यों प्रवेश किया शरीरों में? सभी शरीरों का सर्जन करके भगवान ने सभी शरीरों में प्रवेश किया, ऐसा क्यों किया? सोचिए, वेदांत क्या सिखाता है? आपका जवाब क्या होना चाहिए? भगवान प्रवेश नहीं करेगा तो कौन करेगा? भगवान प्रवेश नहीं करेगा तो कौन करेगा, ऐसा क्यों? भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो कौन प्रवेश करेगा? भगवान ही करेगा ना। हमको पूछ के थोड़ी उसने सर्जन किया है, अपनी मर्जी से सर्जन किया है, हम तो थे ही नहीं, उन्होंने सर्जन किया। और आसपास कोई है नहीं तो कौन जाएगा? आपने बड़े बड़े बंगले बनाए, लेकिन आप आपके कुटुंब परिवार में कोई है ही नहीं, आपने बनवाए, तो फिर रहने कौन जाएगा? किसी को किराए पे दे भी नहीं सकते, कोई है ही नहीं, तो आपको ही रहने जाना पड़ेगा ना। बनाया है तो कुछ प्रयोजन तो होगा ना, फिर आप रहने जाएंगे ना, आपके सिवा कौन रहने के लिए जाएगा? इसलिए भगवान के सिवा कुछ था ही नहीं, तो भगवान ने पहले सृष्टि की रचना की, सभी शरीर की रचना कर दी, फिर अभी उसमें रहने के लिए कौन जाएगा? वही जाएगा। तो इसका इसलिए कहते हैं प्रविष्ट, उन्होंने प्रवेश किया, सभी शरीरों में प्रवेश किया। तो अभी इस क्षण जो भी शरीर है उसमें, जीवंत शरीर में कौन है? कितना सुंदर है, आपको पता है? हम तो कहते हैं ये तो मैं हूँ, भगवान कहाँ है? तो भगवान ऐसा है ना कि कोई मकान के बारे में हम कह सकते हैं कि ये मकान मेरा है, अगर दूसरा भी किराएदार को दिया वो भी कहेगा कि मेरा है। मकान मालिक भी कह सकता है कि मेरा है, क्योंकि उसका है ही। किराएदार व्यक्ति है वो भी कह सकता है कि मेरा है, कह सकता है कि नहीं? वो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जब भगवान ने ही प्रवेश किया है तो दूसरा तो कोई मालिक कहने वाला है ही नहीं ना इस शरीर का। इसलिए उन्होंने सर्जन किया, फिर खुद अंदर
भगवान ने प्रवेश किया है। लेकिन अभी हम अपने आप को इस शरीर के मालिक समझते हैं। शरीर के मालिक नहीं, शरीर को ही मैं समझते, शरीर को ही मैं समझते। पर जब ये उपनिषद के वचन हम सुनते हैं, उपनिषद के वाक्य कि भगवान ने प्रवेश किया, तो हमारी बुद्धि में प्रश्न उठना चाहिए, तो फिर मैं कौन? मैं सही हूं कि भगवान सही है? इस शरीर में रहने वाला भगवान है कि मैं हूं? भगवान ही है ना, तो फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ तो फिर मैं क्यों ऐसा मानती हूँ कि मैं फलाना फलाना भाई हूँ, मैं फलानी फलानी बहन हूँ? फिर मुझे ये सब नहीं मानना, ये सब नहीं सोचना चाहिए ना। मेरे ख्याल तो ऐसे है, मनुष्य हो, फलानी फलानी व्यक्ति हो। उत्तर तो आप दे रहे हैं भगवान है, तो फिर भगवान ऐसा नहीं है। भगवान कभी आके ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा नाम ये है, मैं रामचंद्र हूँ, मैं कृष्ण हूँ। भगवान खुद आके नहीं कहेंगे। अवतार लेते हैं तो अलग बात है, फिर जैसे हमारा नाम मिला उसको नाम मिला, लेकिन खुद भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे। वो तो वो बोल ही नहीं सकते, निर्गुण निराकार है, केवल ज्ञान स्वरूप है। वो वाणी नहीं है उसको हमारे जैसी बोलने की, पर ये वाणी उसका ही सर्जन है, और इस वाणी के माध्यम से बोलने वाला भी वही है। तो फिर वो सत्य है कि मैं जो मानती हूँ कि मैं जीव हूँ वो सत्य है? क्या सत्य हो सकता? भगवान का, भगवान ही सत्य हो सकते, तो फिर मेरा जो मेरे बारे में सोचना है उसका नाम है अज्ञान। उसको पकड़ के हम जीते हैं, इसलिए दुख मिलता है, और कुछ नहीं। उसको छोड़ दो, तो ब्रह्म तो हमेशा आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव वो जैसा है ऐसा होगा। पर ये काम हम कब कर सकते हैं? कौन से शरीर में रह के कर सकते हैं? ये ऐसे सोचना, ऐसे प्रश्नोत्तरी, ऐसा सत्संग, ऐसा विचार, ऐसा मंथन किस शरीर में हो सकता है? मनुष्य के शरीर, मनुष्य के शरीर में ये सब रह के हो सकता है ना। दूसरे सब में भी ब्रह्म ब्रह्म ही है, भगवान ही है। कुत्ते बिल्ली मक्खी मच्छर जो भी है सबके उसमें भगवान ही है, लेकिन वो बेचारे जान नहीं सकते। हम बेचारे नहीं है, हम जान सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय, ये माया के प्रभाव है। हमको पता नहीं है कि मनुष्य का जीवन ये जानने के लिए है। अगर ये जानने की शुरुआत करें जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें खाना पीना नहीं मिलेगा, हमारा परिवार छूट जाएगा, हमारे घर में रहने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ ऐसा कैसा ही रहेगा, हमारे नाम का जो भी है, हमारे पास जो संपत्ति है, परिवार है, सब ऐसे कैसा ही रहेगा, और हम जान सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ऐसे है कि नहीं संभावना? ऐसी संभावना है कि नहीं? फिर डर किसका? फिर क्यों हम नहीं चाहते? ऐसे जगाने के लिए ये संवाद है। मुश्किल है जीव को जागना जगाना, बहुत मुश्किल है। पर कह रहे हैं यहाँ अंतरिक्ष मुनि कि ऐसे भगवान ने सभी शरीरों का सर्जन किया, उसमें प्रवेश किया, फिर अभी अपने आप को कैसे प्रकट कर रहे? एकदा दशदा आत्मान विभंजते। अभी आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सोच रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, किसकी मदद से? हाँ, भगवान की मदद से नहीं। अभी भगवान किसकी मदद से ये सब कर रहा है? एकदा दशदा। एकदा, एकदा मतलब एक चीज हमारे अंदर ऐसी है जिसके द्वारा हम सोच सकते हैं, बुद्धि, मन, एकदा। फिर दशदा, दशदा मतलब 10 प्रकार से। तो 10 प्रकार से क्या? तो पहले आप सुनते हैं, देखते हैं, ज्ञानेंद्रिया है ना, 5 ज्ञानेंद्रिया। देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, स्पर्श करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया। उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, सर्जन विसर्जन जो भी है वो कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 दशेंद्रिया। उसके माध्यम से ही तो आप अपना जीवन जीते हो कि नहीं? तो भोग भोग रहे हैं, विषयों का उपभोग कर रहे हैं, इसी की मदद से कर रहे हैं ना। पर भोगने वाला कौन है? ये अनुभव करने वाला कौन है? ईश्वर। तो वो किसकी प्रसिद्धि हो रही है? उपाधि के माध्यम से कौन अपने आप को प्रकट कर रहा है? ईश्वर। तो अभी अपने आप को एकदा दशदा विभजन गुणान, गुणों को भोग रहा है बस, उसमें वो मस्त हो गया। अभी भूल गया अपने आप को कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजन्मा हूँ,
मैं ज्ञान स्वरूप भूल गया। अभी अपने आप को क्या समझता है? मैं भोगता हूँ और भोग करने वाला हूँ। मैं हूँ, मेरा है, मैं और मेरा, बस उसमें निमग्न है। तो 5वां श्लोक। गुणे गुणान् स भुञ्जानः आत्मप्रचोदितैः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टम् आत्मानमिह सज्जते। अभी वो भूल गया कि मैंने ही सर्जन किया, मैं ही मालिक हूँ, मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, ये सब भूल गया। अब क्या सोच रहा है? मैं भी हूँ, जगत भी है, और मेरे से भिन्न ईश्वर है। बताओ, है तो ईश्वर ही, लेकिन अभी वो क्या सोच रहा है? मैं जीव हूँ, मैं जगत में रह रहा हूँ, मेरे आसपास जो है जगत है, और ईश्वर मेरे अंदर भी नहीं, जगत के अंदर भी नहीं, कहीं और है, ऊपर वाला। हम ईश्वर को क्या कहते हैं? ऊपर वाला। मानते तो है, लेकिन जीवन में कहीं दिखता नहीं है, उसको क्या है, ऊपर ही बैठा के रखा है, ऊपर वाला जाने। ऐसी हमारी सोच है। इसको कहते हैं सज्जते। ऐसे वो बेचारा परमात्मा इस अवस्था में आ गया। गुणैः गुणांस भुंजानः आत्म प्रद्योदितैः प्रभुः। वही प्रभु अपने सर्जन से, अपने जगत के सर्जन से, जगत में जो भी 5 विषय है, फिर ये उपाधि है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, उसके माध्यम से गुणैः गुणांसः भुंजानः, तो गुणों के द्वारा गुणों को भोगते हुए। उसको बेचारे को भी पता नहीं है कि ना तो मैं भोगता हूँ, ना भोग्य हूँ, ना भोग हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सबका अधिष्ठान हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को भोक्ता समझ रहा है। कभी मैं सुख की भोक्ता, कभी मैं दुख की भोक्ता, ज्यादा करके सुखी या ज्यादा करके दुखी, ज्यादा करके दुखी, कभी कभी सुखी। ऐसी सोच वाला बन गया। मन्यमाना, ये सत्य नहीं है, मन्यमाना, ऐसा मानने लगा बस। मैं शरीर हूँ, ऐसा मानने लगा। मैं पिता हूँ, ये उसकी मान्यता। मैं माता हूँ, इसकी मान्यता। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी, उसकी मान्यता है। वो ये वेदांत कह रहा है, हमारी बुद्धि में तो निश्चय है कि मैं ऐसी ही हूँ, इसलिए हमको कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये आप मान रहे हो। कब से मान रहे हैं? अनादिकाल से, इसलिए हमें सत्य लग रहा है। ये सब मान्यता है। तो मान्यता को हटाई जा सकती है कि नहीं जा सकती है? मान्यता का दूर नहीं कर सकते। आप आपके जीवन में कभी भ्रम हो, तो जब भ्रम दूर होता है तो आप कबूल नहीं करते कि मैं तो ऐसा मानती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच तो कुछ और है, ऐसा नहीं कबूल करते। तो मान्यता को मिटाई जा सकती है कि नहीं? मिटाई जा सकती है। लेकिन सब मान्यता, सभी लोग मान्यता में ही डूबे हुए हैं, तो कौन कहेगा कि ये मान्यता? कौन कहेगा? इसलिए हमारे यहाँ गुरु की महिमा, गुरु जगाते हैं कि देखो ये तुम सोच रहे हो, ये मान्यता है, तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम जागो, अपने आप के बारे में सोचो, तुम कौन हो। मानना छोड़ो मैं ऐसा हूँ, वैसी हूँ। धीरे 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 कार्य हो, लेकिन ये मान्यता है, भले अनादिकाल से, इसीलिए सत्य लग रही है, दृढ़ लग रही है, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है पता है? देखो, आपने कभी कोई सर्प की जगह आपको रज्जू की जगह, रज्जू माने दूरी, दूरी, दौड़ू गुजराती में कहते हैं, उसकी जगह आपको सर्प दिखाई दिया, पर दूसरे व्यक्ति को पता है कि वहां रज्जू है, सर्प नहीं है। आप कह रहे हैं कि ना ये सर्प है, तो सत्य क्या क्या है? रज्जू सत्य है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं उधर सर्प ही है, तो उसको क्या कहा जाता है? भ्रम। मान्यता भी कही जाती है ना। उसको मिटाया जा सकता है कि नहीं? कब मिटाया जा सकता है? जो व्यक्ति कह रही है कि वहां सर्प नहीं है, वहां रज्जू है, उसको अनुसरो। वो व्यक्ति जिसको रज्जू दिख रहा है, वो व्यक्ति टॉर्च लेके आपको प्रेम से उधर ले जाए, दिखाए कि देखो, ध्यान से देखो, यहाँ रज्जू है कि सर्प। प्रकाश जब मिलेगा तो आपकी आंखें काम करेगी कि नहीं? बुद्धि भी काम करेगी ना कि भाई ये तो मेरी मान्यता थी कि सर्प है, लेकिन यहाँ निकला क्या? रज्जू। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? जहां रज्जू था वहां सर्प देखने से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता?
क्या फर्क पड़ता है? सर्प जब मानते थे उसकी बात कर रही हूँ मैं, रज्जू की जगह जब आप सर्प मान रहे थे तो कुछ फर्क था कि नहीं? हाँ, डर, डर उस ये उसको अनर्थ कहते हैं। आप भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो डर के मारे, या उसको हटाने के लिए लाठी भी ले आ सकते हो। हाँ, फिर उसमें मतलब ये पुरुष ये ऐसे प्रयत्न में से कोई भी प्रयत्न सही नहीं है कि नहीं? आप भाग गए, दौड़े, गिर गए, ये भी हो सकता है। हॉस्पिटलाइज किया जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ये सब अनर्थ है। अनर्थ का कारण क्या था? सत्य कारण था भ्रम, मान्यता। मान्यता में से क्या उत्पन्न होता है? अनर्थ। तो अपने जीवन में अनर्थ के सिवा कुछ नहीं। जो दुख है ना, वो सब अनर्थ है। जन्म मृत्यु अनर्थ है। तो किस में से उत्पन्न हुआ? मान्यता, मान्यता में। डर, डर से डर किस में से उत्पन्न हुआ? मान्यता। कौन सी मान्यता? अपने बारे में। अपने बारे में कौन सी मान्यता? मैं जीव हूँ। और ये जब मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान के पास जाके, तो ये नेमिराजा ने प्रार्थना की, तो योगेश्वर जो ज्ञानी है वो क्या जवाब दे रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, भगवान ही है। तो हमारी बुद्धि में ब्रह्म है कि नहीं? जब हमारा सत्य भगवान हो और हम समझ रहे हैं हम जीव है, तो वो ब्रह्म है। और वो मान्यता में से अनर्थ ही अनर्थ हमें मिला। सबको दुख मिल रहा है लेकिन उसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। एक बार ये पता चल जाए जीवन में कि ये अज्ञान मान्यता ही हमारा मुख्य प्रश्न है, और मनुष्य के जीवन में इस प्रश्न का उपाय है। मनुष्य का जन्म इसके लिए ही है, भ्रम को दूर करने के लिए। तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? हम इसको दूर नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे सुखी होने के लिए, लेकिन कभी भी कोई सुखी हो नहीं सकता। हुआ नहीं है भी नहीं, और हो भी नहीं सकता। जिस प्रकार का सुख हमें चाहिए ऐसा सुख नहीं मिलता। शाश्वत सुख किसी को नहीं मिलता। किसको मिलेगा? शाश्वत सुख जो हमें चाहिए वो हमारा स्वरूप ही है। किसको मिलेगा? जो अपने स्वरूप को जानेगा, है कि नहीं? हम है ही सुख स्वरूप, तो सुख पाने की चीज नहीं है। हम है ही प्रेम स्वरूप, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। अज्ञान के कारण, मान्यता के कारण, भ्रम के कारण हमारे जीवन में अनर्थ है, दुख है। तो ये कैसे निवृत्ति हो सकती है? इसके लिए ये प्रश्न किया गया कि ये सब अनर्थ का कारण माया है। तो माया सर्वोपरि नहीं है। माया भी किसी के प्रभाव में, किसी के शरण में। किसकी है माया? भगवान की है। तो फिर भगवान माया को दूर कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। तो हमें माया में से मुक्त होना है, तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान की। अभी किसके शरण में है हम? माया के। माया के अज्ञान की शरण में है ना। कभी पता ही नहीं है कि हमारी बुद्धि में अज्ञान है, तो माया की शरण में है। लेकिन जब सत्संग में पता चला कि ये तो अनर्थ ही हमारे संसार का कारण है, दुख का कारण है, और उसका कारण है माया, तो माया को दूर करने वाले मायापति भगवान विष्णु की शरण में जाने से हम दुख में से, अनर्थ में से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये भगवान का ही निरूपण किया गया। मतलब भगवान दुखी नहीं है, लेकिन मान लो दुखी है। जैसे हम स्वप्न में दुखी हैं, तो स्वप्न दुखी है तो उसका कोई कारण नहीं है, फिर भी दुखी है। इस प्रकार ये भी स्वप्न है। और कौन दुखी है ऐसा लग रहा है? परमात्मा। परमात्मा सही में दुखी नहीं है, अपने आप को जान लो, तो फिर दुख हमेशा के लिए निवृत्त है। दुख को निवृत्त करने का काम किसका है? हमारा। तो उसका उत्तर अभी आगे देंगे। आज इतना बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।